सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आपस में शेयर कर लेना। ललित का ललित शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं संपदां सर्वविघ्नविनाशाय प्रदाय हरिः ओम भद्रं कर्णेभिः श्रीरामदेवा भद्रं भुव्यसे महिदेवैः शान्तिराभः शान्तिरोधयः शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। जय ओम गणानात्वा गणपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे स्वानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिके बालिके रामानयति कश्चन सास्तारं बोलो श्री। आज की हमारी जो सभा से पहले आके विराजमान हो और अंत में उठे और पूरी सभा को अपने गुण और प्रभाव से चमत्कृत और प्रभावित करता रहे, उस ही कड़ी में हम उनके लिए पगड़ी बांधने का आयोजन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी का सम्मान। बीच में मेरे छोटे भाई, हम सबके प्रिय भाई बीडी शर्मा जी हमारे बीच में हैं। बंधुओं, एक लाइन में जरूर बोलूंगा, भाइयों में झगड़ा जरूर होना चाहिए। जब तक झगड़ा नहीं होगा तो प्यार नहीं होगा। देखो आप इतिहास उठा के, जब दो भाइयों में झगड़ा हुआ है, कुछ दिनों के बाद इतना गहरा प्यार हो जाता है कि लोग उसका उदाहरण देते हैं। तो आदरणीय मेरे छोटे भाई, आपका मंच पर हृदय से स्वागत है। भाई बीडी शर्मा जी हमारे बीच में। हमारे बीच में रमेश्वर शर्मा जी मौजपुर से हैं। बहुत आभार है कि उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया है। ब्रजेश शर्मा जी जाने में हमारे बच्चे जो नाम लिख रहे हैं या हम पहचान ना पाए, मास्क का भी एक प्रोटोकॉल चल रहा है, तो अगर किसी बंधु का कोई नाम ना लिया जाए, वैसे तो सब अपने हैं, लेकिन उनसे क्षमा कि उसको अदरवाइज ना ले, ऐसा हो जाता है। ये संयोजक भाई के शर्मा जी हमारे बीच में हैं। भाई देवेंद्र भारद्वाज जी हमारे बीच में उनके साथ आए हैं। दोनों का हृदय से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना काल की वजह से हमको दायित्व पत्र जिम्मेदारी नहीं दे पाए थे। 2 बार हमने पहले मीटिंग की, लेकिन वो नहीं हो पाई कोरोना काल। हमारे बीच में बंधुओं, दिनेश कौशिक जी को आमंत्रित करता हूँ, विशल कौशिक जी को आमंत्रित करता हूँ, वो कृपया अपने विचारों से हमें अभिभूत करेंगे। भाई विशल कौशिक जी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री। बोले भगवान परशुराम की। ऐसा है, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है मुझे। एक राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय तरुण मिश्रा जी का आदेश हुआ कि मिश्रा जी आप जाकर एक घोषणा कर दें, और जो बहुत आवश्यक भी है
सबसे पहले मैं दिल्ली की टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि ये निरंतर कार्य बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। इस क्षेत्र में हम बैठक करने के लिए स्थान तलाश करते थे, कहीं अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा की बैठक हो। हमने अनमोल जी से कहा कि आप एक बैठक यहाँ पर आयोजित कराएं, तो अनमोल जी ने अपने घर के सामने किसी घर में बैठक रखी और मुझे उस यात्रा को चलते आज 8 साल लग गए कि हम यादराम पब्लिक स्कूल में पहुंचे, क्योंकि यहाँ से जो इसके मालिक थे, मैं नाम शायद श्रीधर शर्मा जी थे, वो उस बैठक में थे और उनको राष्ट्रीय प्रांतीय उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी जब दी गई थी। यही बात थी। बहुत अच्छा लगा कि इस क्षेत्र में आकर के एक बैठक हो रही है। जिस घोषणा के लिए मुझे बुलाया गया है मैं वो काम पूरा करूं। संगठन का काम चलता रहा, निरंतर चलता रहता है। संगठन में कोई भी जो पद है, ये हम इसको दायित्व कहते हैं। ये दायित्व का निर्वहन करना बहुत आसान नहीं है। ये कोई फूलों का इसको कहे कोई अलंकार की वस्तु नहीं है। हम इसके पीछे इतना भाग लेते हैं, पता नहीं क्यों भाग लेते हैं, ये मेरी समझ से परे है। लेकिन हमें इसको छोड़ करके समाज का सेवक बने। मैं तो महामना मदन मोहन मालवीय जी ने जो 1936 में पत्र लिखा था, उसकी कॉपी मेरे पास है। 1936 में जो ब्राह्मणों की पहली बैठक करने के लिए जो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, जिसमें देश के 100 प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया गया था। 100 प्रतिष्ठित लोग उसमें आए थे और जिसमें शादी संबंध एक आपस में हो, ये जो करते हैं क्षेत्रवाद के आधार पर, ये शादी संबंध रोटी बेटी का हिस्सा ब्राह्मणों के बीच जुड़े हैं। उसके लिए एक चिट्ठी एक बैठक करी थी 1936 में और 1939 में ये संस्था बनी। तो मालवीय जी ने उस पत्र में लिखा था, ब्राह्मण जाति का सेवक मदन मोहन मालवीय। वो मदन मोहन मालवीय जैसा व्यक्ति जिसको महामना की उपाधि दिखी, वो भी ब्राह्मण जाति का सेवक लिखता है। और हमको सेवा कर करके जो आनंद मिलेगा, वो आनंद हमें नहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिल सकता। तो आप सेवक बनिए। और इसी कड़ी में मैं अपने वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा शांति का दान दें और आपके सानिध्य में वो कार्य होने जा रहा है। शायद इसी के लिए आपका इंतजार भी था। तो वो साथी हमारा साथ छोड़ करके चले गए। क्या कारण है, हम नहीं जाएंगे। मैं साथियों आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि कुछ लोग भेष बदल के हमारे बीच में घूम रहे हैं, हमें उनसे सतर्क रहना है। उनसे कहो भाई आप असली रूप में आओ, असली रूप में आओ, जिस रूप में आप हो उसी रूप में आओ, हम आपका स्वागत करेंगे। आपका रूप कुछ और है, आप किसी रूप में रहे हो, वो आप स्वीकार नहीं है। तो हमारे साथी ने दोबारा से अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा को ज्वाइन किया है। मैं आदरणीय बीडी शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा और अपने राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय तरुण मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि वो उनको सदस्यता प्रमाण पत्र देकर के सम्मानित करें और करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रदेश के महामंत्री से अनुरोध करूंगा कि आगे कार्रवाई अपने सुचारू रूप से चलाएं। धन्यवाद मिशन कौशिक जी, आपके विशेष प्रयास से हो रहा है। मैं आशा करता हूं कि आप इसी तरह से इस समाज को एक। तो मैं अनुरोध करूंगा बीडी शर्मा जी जल्दी ही अपनी कमेटी के लोगों की बैठक बुला करके ये फैसला करेंगे। ये हमें बहुत उम्मीद। स्वागत करने के लिए मैं सबसे पहले हमारे सभापति जी भाई राजकुमार शर्मा जी, राजू प्रधान जी, उनका स्वागत वैसे तो शॉल से कर दिया गया है। मैं एसके पंडित जी से और होना चाहिए सभापति जी।
कल 3 घंटे अभी हमारे बीच में देवेंद्र भारद्वाज जी, राष्ट्रीय आचार्य अनमोल जी हमारे बीच में है। रूप बसंत शर्मा जी, ओमवीर शर्मा जी, ललित हरि जी, अतुल मुदगल जी, राजेंद्र वंशी गांधी से मैं सबका हृदय से स्वागत कर। कार्यकारिणी से परमानंद शर्मा जी हमारे बीच में है। अगर ये गायब हो जाए तो हमारा तो मामला ही गोल। बाकी जो स्वागत जुझारू डॉक्टर S.L. गोसाई जी है, पंडित राधेश्याम कौशिक, वो हमारे दिल्ली प्रदेश के महामंत्री हैं। हमारे दिल्ली प्रदेश में जी इधर डॉक्टर S. कुमार जी उनका दायित्व पत्र ले लेंगे। शर्मा जी, मुकेश शर्मा जी, सगे भाई भाई सुनील शर्मा जी बहुत ही जुझारू और कर्मशील भैया है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा, वे उपाध्यक्ष है हमारे यहाँ जिला में, उपाध्यक्ष उनको पंडित जी ने बनाया है। पंडित जी आपको मैं चाहता हूं कि जो भी पूरी सभा यहाँ है इसको और अशोक शर्मा जी उनका स्वागत करें। आभारी हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्रहण करने का जिम्मा लिया। पूरे देश में इस समय ब्राह्मणों के खिलाफ एक अभियान जैसा चल रहा है। हमारे पड़ोसी राज्य में अगले वर्ष चुनाव है। मैं ऐसा समझता हूं कि शायद 4 वर्ष तक किसी भी ब्राह्मण की याद उन लोगों को नहीं आई। अभी वहां पे काम चल रहा है। एक विशेष पॉलिटिकल पार्टी ने अभी अयोध्या में कोई कार्यक्रम किया है। हम ऐसा नहीं करने वाले हैं, लेकिन हम इसी तरह से इकट्ठा होके एक दूसरे से जुड़ के इतने शक्तिशाली बने कि हमें कोई अयोध्या ना बुलाए, हमसे मिलने के लिए वो दिल्ली आए। एक छोटा सा जिक्र और मैं करना चाहूंगा कि आज विभिन्न जाति के लोग अपने आप को कहते हैं कि मैं फलाने जाति का हूँ, मैं फलाने जाति का हूँ, फलाने जाति का हूँ। सब अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं। शायद इस देश में ब्राह्मण को ही केवल इससे रोका जा रहा है कि वो खुद को ब्राह्मण कहे। ताज़ा उदाहरण भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी सुरेश रैना का है। बहुत से लोगों को सुरेश रैना की इस घटना के बारे में शायद ना मालूम हो। मैं अपडेट करता हूँ आप लोगों को कि क्या हुआ। तमिलनाडु में एक क्रिकेट लीग चल रहा है, उससे वो किसी माध्यम से जुड़े हुए थे सुरेश रैना। किसी ने उनसे ये पूछ लिया कि आपने जो ये धोती बांध रखी है, ये इतना परफेक्ट आपने कैसे बांधा और इसको कैसे आपने कैरी किया। रैना साहब का जवाब था कि मैं चेन्नई सुपर किंग की तरफ से लगातार खेल रहा हूं लंबे समय से, और मैं यहाँ के कल्चर से यूज्ड हूँ
इसलिए मैंने इसको कैरी किया। लेकिन सबसे ऊपर की बात ये कि मैं ब्राह्मण हूं और मैं धोती को कैरी करना अच्छे से जानता हूं। बस इसी पे विवाद हो गया। क्या हमारे लिए ये हो गया कि हम ब्राह्मण अगर कहें तो ये विवाद इस देश पे खड़ा हो जाए? क्या हमारी स्थिति ये हो गई है कि भारत का एक और बंटवारा हो और ब्राह्मणों को उससे अलग कर दिया जाए? हम ऐसा नहीं होने देंगे। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि जो जहां जिस परिस्थिति में जाते आते रहते हैं वो ब्राह्मणों के उत्थान के लिए काम पे लगे। हमें अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है, हमें उससे बचाना है, हम सबको एक साथ रहना है। तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। बोल भगवान परशुराम की जय। असली पंडित असली परशुराम भाई भीषण शर्मा। आप भी साथ में आकर स्वागत करेंगे। जैसे पहले तोड़ा जाता था, हमें इस प्रथा को अंकुश लगाना है और हमें अपने अस्तित्व को, अपने व्यक्तित्व को, अपने कर्तव्य, हमारी जो एक परंपरा है उसको निभाते हुए, राजनीति से हमारा ब्राह्मण सभा का कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो ब्राह्मण है हम उसके साथ हमेशा खड़े रहें, ऐसा हम मानते हैं, ऐसा हमें करना चाहिए। जिसने ब्राह्मणी, जहाँ पर भी हमारा ब्राह्मण भाई कोई भी हो, उसका हमें सहयोग करना है, किसी भी पार्टी से हो, हमें उसका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि पहले वो ब्राह्मण है, उसके बाद दूसरी पार्टी है। बल्कि मुझे तो कहते हुए बड़ा फक्र होता था, हमारे राम बाबू शर्मा होते थे, भीष्म शर्मा जी जानते हैं, बड़े अच्छे मित्र थे, वो हरी सभा में, ब्राह्मणों की सभा में कहता था मैंने पहले ब्राह्मण का दूध पिया, ब्राह्मणी का दूध पिया, उसके बाद मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। कहीं कोई काम होगा पहले मैं ब्राह्मणों को कहूँगा, करूँगा। उनके समय में कॉरपोरेशन का चुनाव हुए, मैक्सिमम, मुझे गिनती तो याद नहीं आ रही, लेकिन कई सारे मेरे जान पहचान के थे जिन्होंने कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा। वो जीते हारे ये अलग बात है, लेकिन उसने अपना फर्ज निभाया। तो इसी प्रकार जो भी ब्राह्मण लड़ेगा, उस ब्राह्मण का ये भी फर्ज है कि पहले ये सोचे उसका क्या कर्तव्य है। मीटिंग में आया हूँ। अब से पहले बदरपुर में एक मीटिंग देवदत्त जी ने बुलाई थी, वहाँ भी हम लोग पहुँचे थे और वहाँ भी उन्होंने अच्छी मीटिंग कराई थी। और आज भी मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मीटिंग संतोषजनक है, अच्छे लोग यहाँ आए हैं और ये उन लोगों का काम करने का जो ढंग है, जो मेहनत है, वो दिखाई दे रही है। देखिए बहुत सारी बातें, दिल्ली राजधानी है, दिल्ली शहर है, यहाँ मैं समझता हूँ ज़्यादातर लोग, आज भी जो मैं देख रहा हूँ, मेरे से कई लोग मिले हैं उत्तर प्रदेश के निवासियों की, जो मूल निवासी हैं उनकी संख्या अब भी ज़्यादा है। यहाँ है अपने गंगम यमुना पार में बहुत लोग हैं। देखिए हम उत्तर प्रदेश की ब्राह्मण सभा की राजनीति करते हैं। ब्राह्मण सभा हम जानते हैं, ब्राह्मण सभा हमारे यहाँ शहरों तक सीमित थी, देहात में नहीं थी। हमने अब से 3-3.5 साल पहले नैनी सारण सीतापुर में जब राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था तो वहाँ एक प्रस्ताव रखा था जो स्वीकार किया गया कि हम गाँव तक जाएंगे। जिन गाँव में 2-2, 4-4 घर हैं उनको जोड़ेंगे, उनको होने वाली दिक्कतें और परेशानी है उसमें हम लोग शामिल होंगे, उनके साथ खड़े होंगे, तब जाके ब्राह्मण सभा मजबूत होगी। हम उस पर लगे हैं। आज चूंकि दिल्ली में ये सभा था, हम दिल्ली आए, नहीं तो हर संडे हमारा विधि होता है, कहीं ना कहीं हमारी मीटिंग होती है, कहीं ना कहीं हम सभा करने जाते हैं। देखिए ब्राह्मण आज अभी एक बात तरुण जी ने कही, आज ब्राह्मणों के ऊपर कुठाराघात है। राजनीति में भी कोई पार्टी ब्राह्मणों को देख के कुछ नहीं है, मजबूरी उनकी अलग है कि वो किसी को लाभ दे दे, पद दे दे, टिकट दे दे, लेकिन कोई खुद नहीं है, ब्राह्मणों के खिलाफ है। ब्राह्मणों ने कभी किसी का विरोध नहीं किया, कभी किसी का नुकसान नहीं किया। ब्राह्मण तो पूरे समाज, बल्कि पूरे हिंदू समाज की रक्षा के लिए काम करता रहा है। ब्राह्मणों ने सदैव
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। उन्होंने तो सबके सुख की कामना की है। तो ब्राह्मण को लोग जातिवाद कहते हैं। आज मजबूरी हो गई है, आज हमारी मजबूरी है कि हम लोग एक होना शुरू कर दिया, हमने इकट्ठे होना शुरू कर दिया। मेरी तो इच्छा ये है कि बहुत सारे मुद्दे आज राष्ट्रीय मुद्दे हैं, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे वो बहुत सारे मुद्दे हैं, वो जब हल होंगे जब हम इकट्ठा होना सीख जाएंगे। लेकिन वो धीरे धीरे होगा। अभी हम लोग फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे तो एक्टिव हैं, लेकिन जो मौके पे, अरे हम धरातल पर भी मजबूत होना चाहते हैं। धरातल पर मजबूत होंगे तो निश्चित तौर पे हमारी ताकत बढ़ेगी। मैं अभी देख रहा हूँ जो अभी सोशल मीडिया आपको देख रही है, आपने आज अभी एक हमारे वक्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन हुआ है। सारी पार्टियां ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए उतारू हैं, ब्राह्मणों को वो प्रलोभन में दे रही हैं, सारी पार्टियां कोशिश कर रही हैं। हमने ये तय किया है, हम तो जहां जाते हैं एक बात कहते हैं, हम किसी पार्टी के फेवर में भाषण देने नहीं आए, हम किसी पार्टी की खिलाफत में बोलने नहीं आए। हम तो एक बात कहते हैं कि किसी भी पार्टी से अगर कोई ब्राह्मण खड़ा है तो ब्राह्मण एक हो जाओ और उसके साथ लड़ जाओ, उसकी मदद करो। ये हमारी इच्छा और ये हम कहते हैं। आज हम लोग जो घूम रहे हैं, जहाँ जहाँ हम घूम रहे हैं, लोगों को जगाते घूम रहे हैं, लोगों को जागृत करते हुए घूम रहे हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत ने एक ब्राह्मणों के लिए कुछ गलत भाषा बोली। मैं देखता हूँ उन्होंने जो गलत भाषा बोली उससे 1000 गुना सोशल मीडिया पर हमारे लोगों ने उसके लिए क्या क्या नहीं कहा। आखिर 3 दिन बाद उसी राकेश टिकैत को मंच से, माइक से माफी मांगनी पड़ी कि मैंने ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं किया, कोई शब्द नहीं बोला। ब्राह्मण हमारे गुरु हैं, हम तो उन्हें सिराने बैठाते हैं। हमने अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगता हूँ। ये राकेश टिकैत ने कहा था। जो हम इकट्ठा हो रहे हैं, जो हम जगह जगह जाकर अपनी बात कह रहे हैं, उसका ये फल है कि लोग समझने लगे हैं कि ब्राह्मणों को रुसाना, ब्राह्मणों को नाराज करना खतरे से खाली नहीं है। ब्राह्मण फिर भी ब्राह्मण उदारवादी है, ब्राह्मण कट्टरवादी कभी हो नहीं सकता। हम तो यही बात कहते हैं कि ब्राह्मणों आज जरूरत है आप एक हो जाओ। हमें कष्ट होता है, आज हमारा काम पढ़ना और पढ़ाना था, लेकिन हमारे बच्चे आज नहीं पढ़ रहे। क्या कारण है? हमें अपने बच्चों के पढ़ने पर भी ध्यान देना चाहिए। जब लिस्ट आती है PCH जे की, लिस्ट आती है IPS और IAS की, तो हमें कष्ट होता है कि हमारी संख्या बहुत कम रहती है। मैं नाज करता हूँ, अरे हुआ हूँ ब्राह्मण के घर में पैदा, अपने आप पे नाज करता हूँ, अपने आप पे नाज करता हूँ। जब तक हम लोग अपने ब्राह्मणत्व को नहीं पहचानेंगे, अपने आप को नहीं पहचानेंगे, अपने भाइयों को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम इसी तरह से बिखरते रहेंगे। किसी ने कहा है, कोई बुजुर्ग जा रहा था रास्ते से और एक पेड़ में आग लगी हुई थी और उस पेड़ के ऊपर एक कबूतर और कबूतरी बैठे थे। तो वो बुजुर्ग कहने लगा कि आग लगी इस वृक्ष में, आग लगी इस वृक्ष में, जले डाल और पात, और हे पक्षी तुम क्यों जलो जब पंख तुम्हारे साथ। पता है क्या कहते हैं वो 2 बेचारे कबूतर और कबूतरी? फल खाए इस वृक्ष के, फल खाए इस वृक्ष के, कर पीठ बिगाड़े पात, धर्म हमारा है यही, हम चले इसी के साथ। मेरे भाइयों, हमारा धर्म भी यही है, हमारा कर्म भी यही है। फिर हमारा ब्राह्मण साथी हो, किसी भी पार्टी से खड़ा हो, उसका साथ दें, उसकी मदद करें, उसको जिता करके जिस पद पर भी वो जाने वाला है वहां तक पहुंचाए। अगर हम खाली यहाँ तक सीमित रह जाएंगे कि हम लोगों ने मीटिंग कर ली, अपनी अपनी बातें कह दी और अपने घर को चले गए, मेरे भाइयों, जब तक आप इस बात को अमल में नहीं लाओगे कि आपको ब्राह्मणों का